नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था रावचंद्र सेन के विषय में, और रावचंद्र सेन के विषय में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार रावचंद्र सेन नागौर दरबार जाते हैं, और नागौर दरबार के अंदर रावचंद्र सेन जब वहाँ मान सम्मान नहीं दिया जाता है तो रावचंद्र सेन क्या करते हैं, नागौर दरबार से अकबर की बिना अनुमति वहां से निकल करके भादरजून चले जाते हैं। अब भादरजून क्या करता है, पीछे अकबर क्या करता है, भादरजून पर अभियान करता है। क्यों? क्योंकि अकबर है वो भी ऐसा मानता है कि एक ऐसा शासक जो मुझे बिना बताए और मेरी बिना अधीनता स्वीकार किए यहां से चला जाता है तो वह मेरा दुश्मन। और ऐसा करके क्या करते हैं, अकबर है खान ए कला के नेतृत्व में क्या करते हैं, एक अभियान भेजते हैं। इतनी तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब खान ए कला 1571 की बात है। जैसे ही भादरजून जाते हैं अपनी सेना लेके, तो रावचंद्र सेन भादरजून छोड़कर सिवाना चले जाते हैं, और सिवाना को अपनी एक संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी बनाते हैं। फिर हम अब आगे देखेंगे सिवाना पर अकबर क्या करेंगे, 3 अभियान करेंगे लगातार। एक 1574 के अंदर होगा, फिर एक 1575 में होगा, और एक 1576 में होगा। 3 अभियान होंगे, अलग अलग नेतृत्वकर्ता होंगे। लेकिन तीसरे अभियान के अंदर शाहबाज खान नाम का एक सेनापति होगा, और वो अकबर भेजेंगे तो शाहबाज खान क्या करेगा, सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। सिवाना दुर्ग को किलोन का किला वो बोलते हैं, और इसी दुर्ग पर अधिकार होगा। और यहां से क्या होगा, जो रावचंद्र सेन है ये पोखरण की ओर चले जाएंगे। तो फिर पोखरण है, पोखरण भी रावचंद्र सेन की एक जागीर थी, और वहां का जागीरदार आनंदराम पचौली था। और उस समय आसपास जैसलमेर के भाटी उस पोखरण पर अधिकार करना चाहते थे। रावचंद्र सेन भी ऐसी स्थिति में था कि इन्हें पैसों की आवश्यकता थी, और इन्होंने क्या कहा, उस समय जैसलमेर के भाटियों को पोखरण बेच दिया। आज वर्तमान में हम देखें तो उसमें अमूमन जो राशि थी लगभग आज वर्तमान में 12,500 रुपए। कहने का मतलब है आज वर्तमान की राशि के मुताबिक हम देखें तो 12,500 रुपए में पोखरण दिया था। और वहां से रावचंद्र सेन क्या करते हैं, दक्षिणी राजस्थान की ओर चले जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ के शासक रावचंद्र सेन का साथ देते हैं। उसके बाद में जिस समय अकबर सोजत पर अधिकार करके सोजत को खालसा घोषित करता है, तो मारवाड़ के राठौड़ हैं वो नाराज हो जाते हैं। राठौड़ सरदार नाराज हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, और वे जो रावचंद्र सेन को वापस बुलाते हैं, बोलते हैं आप मारवाड़ पधारिए, हम आपकी सहायता करेंगे और सोजत को पुनः अपने क्षेत्र में लेंगे। हम यह भी देखेंगे कि रावचंद्र सेन वहां से मारवाड़ आते हैं, मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता से सोजत और अजमेर पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में उस समय जिस समय सोजत और अजमेर पर अधिकार किया था, अकबर ने क्या किया, एक सेना भेजी है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में वापस। अब हुसैन कुली खां के नेतृत्व वाली सेना है वो बहुत संघर्ष करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती उन्हें। क्यों? क्योंकि रावचंद्र सेन के साथ में पूरा मारवाड़ था, मारवाड़ के राठौड़ थे, और मारवाड़ के राठौड़ हैं उसमें मात्र एक था बेरीशाल राठौड़ जो रावचंद्र सेन के साथ में नहीं था। अब इस समय यासकरण रावचंद्र सेन और बेरीशाल के बीच में एक मध्यस्थता समझौता करवाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और उस मध्यस्थता के अंदर समझौता करवाने के बाद में बताया जा रहा है कि रात्रि भोजन का प्रोग्राम रखा गया बेरीशाल के यहाँ, और वहां भोजन के अंदर विष दिए जाने के कारण रावचंद्र सेन की 11 जनवरी 1581 को निधन हो जाता है इनका। तो जो मालदेव के बाद में शासक बने थे रावचंद्र सेन, वो 1581 के अंदर क्या करते हैं, निधन हो जाते हैं। और उसके बाद में नया शासक आगे बनेगा, वो भी 3 वर्ष के लिए लगभग हम देखेंगे 1581 से 83 तक अकबर मारवाड़ को खालसा घोषित करेगा। उसके बाद में अकबर मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाएंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कौन, क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन के बारे में, रावचंद्र सेन जिस समय सिवाना में था उस समय किस प्रकार अभियान हुआ है उसके बारे में देखेंगे।
तो रावचंद्र सेन है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, उससे आगे देख रहे हैं कि जिस समय जिस समय 1570 में रावचंद्र सेन नागौर दरबार से अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना भादराजून चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भादराजून। चले जाते हैं। तो नाराज अकबर ने खान ए कला, कौन था? खान ए कला के नेतृत्व में भादराजून अभियान किया। इस समय रावचंद्र सेन भादराजून से सिवाना चले गए। जिस समय रावचंद्र सेन द्वारा सिवाना को केंद्र बनाकर मारवाड़ का शासन संचालन किया जा रहा था, तब अकबर ने सिवाना पर 3 बार अभियान किया।
हमने क्या देखा है कि रावचंद्र सेन है वो जिस समय भाद्रा जून से कहाँ जाते हैं, सिवाना, तो सिवाना जाते हैं ना, तब सिवाना पर अब क्या करते हैं, अकबर अभियान करेंगे। तो अकबर ने कितने अभियान किए, 3 अभियान किए। तो देखें, इसको हम सिवाना अभियान के नाम से जानते हैं, सिवाना अभियान। सिवाना अभियान, सिवाना अभियान के अंदर पहला अभियान, प्रथम अभियान, प्रथम अभियान के बारे में देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि अभियान 3 हुए हैं। ये पहला अभियान है जिसमें राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई, पहला अभियान था। अब इस पहले अभियान के बारे में देखते हैं। कब भेजा गया, 1574 के अंदर। कब भेजा गया, 1574 में भेजा गया और राय सिंह लेके गया ये अभियान, लेकिन इस अभियान को सफलता नहीं मिलेगी। रावचंद्र सेन यहां से क्या करेंगे, निकल जाएंगे और साथ में हम देखेंगे भी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे और फिर छापामार युद्ध प्रणाली के अंदर रावचंद्र सेन भारी पड़ेंगे और इनका यह अभियान असफल हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा अभियान है वो 1574 के बाद 1575 में भेजा जाएगा और उस अभियान में जलाल खां जाएंगे और जलाल खां अब पुणे हम देखते हैं अभियान लेके गए 1575 में, तो इनका अभियान भी असफल हुआ। फिर यह आगे देखें तो 1576 के अंदर किसको भेजा, शाहबाज खान को, जो सिवाना पर क्या करता है, अधिकार करता है। तो देखें प्रथम अभियान है, यह अभियान कब हुआ, तो देखें यह अभियान 1574 में किया गया। कब किया गया, 1574 में किया गया। इस अभियान का नेतृत्व इस अभियान का नेतृत्व है राय सिंह ने किया। जिनके साथ कुछ और भी योद्धागण थे, जिनके साथ निम्न योद्धा थे। अब इनके साथ में कौन कौन थे और हम देखें, कौन है, राय सिंह। राय सिंह के साथ में हम देखें तो एक तो मान लो राय सिंह स्वयं हो गए, कौन हो गया, एक तो राय सिंह स्वयं हो गया। राय सिंह के साथ में और कौन कौन जाते हैं, तो देखें यह प्रथम अभियान 1574 के अंदर हुआ है और इसके अंदर एक जाता है तैयब खां। कौन जाता है, तैयब खां, तैयब खां जाता है। तैयब खां, राय सिंह के साथ में एक कौन था, तैयब खां। यह प्रश्न आया हुआ है। एक था हम देखें जगत राम, क्या नाम था, जगत राम, जगत राम। और एक था केशवदास मेड़तिया, केशवदास मेड़तिया, केशवदास मेड़तिया। केशवदास मेड़तिया। तो इस अभियान में कौन कौन जाता है राय सिंह के साथ में, तो हम देखें राय सिंह के साथ में तैयब खां, जगत राम और केशवदास मेड़तिया जाते हैं। लेकिन इसको क्या मिलती है, सफलता नहीं मिलती है और यह अभियान क्या रहता है, असफल रहता है। तो देखें यह अभियान क्या रहता है, यह अभियान असफल रहता है। यह अभियान असफल रहता है।
तो फिर रावचंद्र सेन क्या करते हैं, तो हम देखें रावचंद्र सेन है वो क्या करते हैं, अपने शिवाना दुर्ग जो किला उनका किला है, शिवाना दुर्ग का भार किनको देते हैं, पत्ता को दे देते हैं। और शिवाना दुर्ग का भार पत्ता को देने के बाद ये पेमलूद की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो देखें रावचंद्र सेन प्रथम अभियान के समय है। शिवाना दुर्ग का भार पत्ता को सौंपकर स्वयं पीपलूद की पहाड़ियों में चले जाते हैं। पीपलूद की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में परिणाम यह रहा कि दूसरा अभियान होगा। अकबर ने दूसरा अभियान नेक्स्ट ईयर 1575 के अंदर भेज दिया। अब दूसरा अभियान देखें, यह हमने पढ़ा था प्रथम अभियान। अब देखें द्वितीय अभियान। द्वितीय अभियान अब द्वितीय अभियान के बारे में देखते हैं कि द्वितीय अभियान कौन करता है, किस प्रकार करता है। तो मैंने आपको बताया दूसरे अभियान के अंदर होता क्या है, ये जलाल खां को भेजते हैं। किन को भेजते हैं? जलाल खां को। यह 1575 के अंदर होगा। तो यह अभियान 1575 ईस्वी में किया गया। दूसरी बात देखें, इस अभियान का नेतृत्व कौन करते हैं? जलाल खां। तो इस अभियान का नेतृत्व जलाल खां ने किया। जिनके साथ सैयद अहमद भी थे। सैयद अहमद यह व्यक्तित्व भी क्या थे? इनके साथ में थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? शिवाना अभियान पढ़ रहे हैं, जहां अकबर ने 3 बार रावचंद्र सेन पर अभियान किया था। प्रथम अभियान पढ़ लिया। दूसरा अभियान पढ़ रहे हैं जो 1575 में किया है अकबर ने, और ये भेजा किसको है? जलाल खां को। और साथ में कौन है? सैयद खां। लेकिन परिणाम यही रहेगा कि यह भी क्या होगा? असफल हो जाएगा। और इस समय रावचंद्र सेन क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो रावचंद्र सेन क्या करते हैं, यह असफल रहता है, यह हम लिख लेते हैं।
यह अभियान भी असफल रहा। यह अभियान भी क्या हुआ? असफल रहा। अब देखें, प्रारंभ में जो रामचंद्र सेन है ये क्या करते हैं? छापामार युद्ध करते हैं। और छापामार युद्ध करने के बाद में ऐसा देखते हैं कि हो सकता है कि मुगल सेना भारी पड़े। तो रामचंद्र सेन क्या करते हैं? यहां पीपलूद की पहाड़ियों से कणुजा की ओर चले जाते हैं। इस पीपलूद से जो कणुजा की ओर जाने में रामचंद्र सेन की मदद करते हैं देवीदास। कौन करते हैं? देवीदास। तो देखें, हम आगे लिखते हैं, रामचंद्र सेन क्या करते हैं? इस अभियान के समय रामचंद्र सेन आरंभ में छापामार युद्ध करते हैं। छापामार युद्ध करते हैं तथा बाद में देवीदास की सहायता से पीपलूद पहाड़ियों से किधर चले जाते हैं? कणुजा। पीपलूद पहाड़ियों से कणुजा की ओर चले जाते हैं। हमने अकबर का दूसरा अभियान पढ़ा है। हमने क्या जाना है कि अकबर के दूसरे अभियान के अंदर यदि वर्ष की बात करें तो 1575 के अंदर यह अकबर का दूसरा सिवाड़ा अभियान था जो रावचंद्र सेन के विरोध में था। और इसके अंदर देखें तो इसका नेतृत्व जलाल खान ने किया, जिसका साथ शेख अहमद ने दिया है। और यह अभियान असफल रहता है। इस अभियान के समय रावचंद्र सेन ने क्या किया कि हमने देखा है कि रावचंद्र सेन ने आरंभ में तो छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, लेकिन उसके बाद में क्या किया? रावचंद्र सेन ने देवीदास से मदद लेके और पेमलूद की पहाड़ियों को छोड़ दिया और कणुजा की ओर चले गए। अब रावचंद्र सेन कणुजा क्षेत्र में है और सिवाना पर तीसरा अकबर का अभियान होता है जो शाहबाज खान के नेतृत्व में होता है। यह शाहबाज खान सिवाना को पूरी तरह घेर लेते और ऐसी स्थिति में रावचंद्र सेन सिवाना छोड़ करके पोखरण की ओर चले जाएंगे। तो देखें, हम आगे तीसरा अभियान लिखते हैं। कौन सा अभियान है? तीसरा अभियान। तीसरा अभियान देखते हैं। तो देखें, यह अभियान (1576 ईस्वी में हुआ, यह किया गया, ईस्वी में किया गया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? शाहबाज खान ने। इस अभियान का
नेतृत्व शाहबाज खान ने किया। अब देखें शाहबाज खान क्या करेगा, शिवाना को घेर लेगा। शाहबाज खान ने शिवाना दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं, किलोन किला, शिवाना दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया तथा शिवाना पर अधिकार कर लिया। शिवाना पर अधिकार कर लिया। हमने अकबर के 3 शिवाना अभियान पढ़े हैं। अब हम देखते हैं, जैसे ही शिवाना पर अधिकार होता है मुगल सेना का, तो रामचंद्र सेन यहां से कहां चले जाते हैं, पोखरण चले जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रामचंद्र सेन इस अभियान के समय रामचंद्र सेन शिवाना से पोखरण की ओर चले गए। कहां चले गए, पोखरण की ओर चले गए। अब देखें, हमारा टॉपिक रहेगा पोखरण और रामचंद्र सेन। पोखरण और रामचंद्र सेन। क्या किया रामचंद्र सेन ने पोखरण में? पहले हमें यह बात याद रखनी है कि रामचंद्र सेन की जागीर थी पोखरण, और पोखरण का जागीरदार था आनंदराम पचौली। और आनंदराम पचौली है, उसके पास में अब कौन जाते हैं कि शिवाना छोड़ करके पोखरण चले जाते हैं रामचंद्र सेन। अब रामचंद्र सेन जैसे ही आनंदराम पचौली के पास जाता है तो सूचना मिलती है कि इस पोखरण पर जैसलमेर के भाटी राजा शासन करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में रामचंद्र सेन ने निर्णय लिया कि क्यों न पोखरण है यह भाटियों को ही दे दिया जाए और हमें इसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। और ऐसा करके रामचंद्र सेन ने यह पोखरण क्षेत्र भाटियों को बेच दिया, और भाटियों को बेच करके आज वर्तमान की राशि के रूप में देखें तो 12,500 रुपए प्राप्त किए। उसके बाद रामचंद्र सेन क्या करते हैं, दक्षिण राजस्थान चले जाते हैं। तो देखिए, पोखरण रामचंद्र सेन की जागीर थी। जहां का जागीरदार आनंदराम था। कौन था? आनंदराम
पचौली। अब ये आनंदराम पचौली था और इसी क्षेत्र में इस समय पोखरण पर जैसलमेर के बाटी शासक अधिकार करना चाहते थे। अधिकार चाहते थे। इस स्थिति में रावचंद्र सेन ने इस स्थिति में रावचंद्र सेन ने 1,00,000 फदिये, 1,00,000 फदिये में पोखरण बाटियों को बेच दिया। बाटियों को बेच दिया। अब ये जो 1,00,000 फदिये है, ये जो 12,500, कहने का मतलब समझे आप कि रावचंद्र सेन है अपनी जागीर पोखरण गए हैं शिवाना छोड़ करके, और पोखरण में जैसे ही गए हैं तो वहां आनंदराम पचौली बैठे थे। आनंदराम पचौली ने सूचना दी कि पोखरण पर जैसलमेर के भाटी अधिकार करना चाहते थे। रावचंद्र सेन ने जैसलमेर के भाटियों को बुला लिया, बोला आप पोखरण ले लो और हमें कुछ राशि प्रदान कर दो। और ऐसी स्थिति में 1,00,000 फदिये दिए गए रावचंद्र सेन को। अब देखें रावचंद्र सेन इस स्थिति में, अब आपने जो यानी राज सिंहासन पर बैठना, मारवाड़ के अंदर राज दरबार लगाना, ऐसी स्थितियां रावचंद्र सेन ने अब वर्तमान स्थिति में इस समय ऐसा नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है जोधपुर पर, शिवाना पर, बादराजुन पर किन का अधिकार हो रहा है? मुगलों का अधिकार हो गया। और यह पोखरण जागीर भी किन को दे रहे हैं? जैसलमेर के भाटियों को दे रहे हैं। अब यदि जैसलमेर के भाटियों को पोखरण भी बेच दिया, यहां तक कि अब एकदम इनके पास में अब ज्यादा पैसे नहीं है, और इसी कारण हम इनको बोलते हैं भूला बिसरा नायक। ये क्या करेंगे अब? फिर भी देखें अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इनका जो स्वाभिमान देखिए, ये क्या करते हैं, जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करती। और ये क्या करेंगे यहां से? इस स्थिति में 12,500 यानी 1,00,000 फदिये की राशि प्राप्त करने के बाद में दक्षिणी राजस्थान जाना पसंद करेंगे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो रामचंद्र सेन है, पोखरण है, वो क्या करते हैं 1,00,000 फदियों में भाटियों को बेच देते हैं। अब हम देखते हैं रामचंद्र सेन उसके बाद में क्या करते हैं। तो रामचंद्र सेन ने पोखरण बेचने के बाद अकबर की
अधीनता पोखरण बेचने के बाद भी अकबर की अधीनता स्वीकार न करके दक्षिण राजस्थान की ओर रुख किया। दक्षिण राजस्थान की ओर रुख किया। जहां पर निम्न शासकों ने सहायता की। निम्न शासकों ने सहायता की। प्रमुख कौन कौन शासक थे जिन्होंने अकबर की जो दुश्मनी निभाने वाले और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले रावचंद्र सेन है, उनकी सहायता की है। तो किन किन का नाम आता है? तो दो रियासतें आती है, एक है डूंगरपुर और दूसरी है बांसवाड़ा। कौन कौन सी रियासत है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर का शासक और बांसवाड़ा का शासक कौन है? तो डूंगरपुर का शासक आस्करण है। यही आस्करण क्या करेंगे? बेरीशाल से और इस रावचंद्र सेन दोनों के मध्य समझौता करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धोखे से हम देखेंगे बेरीशाल द्वारा रावचंद्र सेन को जेल दे दिया जाएगा। तो यही आस्करण। और बांसवाड़ा के कौन है? तो बांसवाड़ा के शासक है प्रताप सिंह। कौन है? प्रताप सिंह। तो हम क्या देख रहे हैं कि रावचंद्र सेन पोखरण बेचने के बाद में क्या करते हैं? रावचंद्र सेन दक्षिणी राजस्थान की ओर चले जाते हैं। और दक्षिणी राजस्थान की ओर जाते हैं ना, तो दक्षिण राजस्थान के अंदर इनकी सहायता की जाती है दो शासकों द्वारा। एक है डूंगरपुर के शासक आस्करण जी और एक बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह जी। अब बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह जी क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं और एक आस्करण जी सहायता करते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जिस समय रामचंद्र सेन दक्षिण राजस्थान में थे, उसी समय सूचना मिलती है रामचंद्र सेन को कि अकबर ने शोजत को खालसा घोषित कर दिया। जैसे ही शोजत को खालसा घोषित करने की सूचना मिलती है, और साथ साथ में ऐसी भी सूचना मिलती है कि मारवाड़ के राठौड़ सरदार क्या कर रहे हैं? अकबर के प्रति क्रुद्ध है, विद्रोह कर रहे हैं और आपकी सहायता मांग रहे हैं। यानी रामचंद्र सेन को मारवाड़ के राठौड़ों ने क्या किया? बुलाया। मारवाड़ के राठौड़ों ने बोला कि रामचंद्र सेन जी आप पधारे और शोजत को खालसा भूमि घोषित कर दी है, शोजत पर अधिकार की। रामचंद्र सेन वहां से निकलते हैं और शोजत और अजमेर पर अधिकार करते हैं। इस समय रामचंद्र सेन का किन्होंने साथ दिया? पूरे मारवाड़ के राठौड़ों ने साथ दिया है, लेकिन उन राठौड़ सरदारों में एक थे बेरीशाल के राठौड़, वो सरदार साथ नहीं देते हैं। तो देखें, जिस समय एक हम नोट लगा के लिख लेते हैं यहाँ कि जिस समय रामचंद्र सेन दक्षिणी राजस्थान में थे, उस समय इनकी एक कोरडा गांव में महाराणा प्रताप से भेंट होती है। किनकी? रामचंद्र सेन की, जो दोनों ही ऐसे नायक हैं, दोनों ही ऐसे योद्धा हैं जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। कौन है? महाराणा प्रताप और एक है रामचंद्र सेन। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप हैं, वो क्या करते हैं? किन से मिलते हैं? रामचंद्र सेन से कोरडा गांव। तो वो नोट लगा के लिखते हैं जिस समय
रावचंद्र सेन दक्षिणी राजस्थान में थे। उस समय कोरडा गांव में रावचंद्र सेन की महाराणा प्रताप से भेंट होती है। अब इससे आगे देखें हम कि रावचंद्र सेन जिस समय दक्षिण राजस्थान में थे, तब अकबर ने शोजत को खालसा घोषित कर दिया। शोजत को खालसा घोषित किया, जिससे मारवाड़ के राठौड़ सरदार अकबर के प्रति विद्रोह कर दिया। अकबर के विद्रोह कर रावचंद्र सेन को मारवाड़ आमंत्रित किया। अब रावचंद्र सेन को दक्षिणी राजस्थान से मारवाड़ के राठौड़ सरदार मारवाड़ बुलाते हैं। और तब रावचंद्र सेन क्या करते हैं, मारवाड़ क्षेत्र की ओर आते हैं। तो रावचंद्र सेन ने ईस्वी में राठौड़ सरदारों की सहायता से शोजत एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। शोजत एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। अब इस स्थिति में अकबर नाराज हुए। अकबर ने क्या किया, हुसैन कुली खां को भेज दिया। हुसैन कुली खां ने रावचंद्र सेन से संघर्ष किया, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ों का अमूल्य योगदान रावचंद्र सेन को इस प्रकार सहायता दे रहा था
कि हुसैन कुली खां ये रावचंद्र सेन को पराजित नहीं कर सका। छापामार युद्ध पद्धति, और इस प्रकार रावचंद्र सेन है ये क्या करते हैं, हुसैन कुली खां उससे पराजित नहीं होते हैं। तो रावचंद्र सेन अब इसी समय भी सोजत और अजमेर को अपने अधीन रखते हैं। तो देखते हैं इससे आगे क्या होता है कि रावचंद्र सेन क्या करते हैं। अब इस समय मैंने आपको बताया कि रावचंद्र सेन को सहायता देने में पूरे मारवाड़ के राठौड़ सरदार थे, लेकिन बेरीशाल राठौड़ नहीं थे। बेरीशाल राठौड़ हैं, उनके बीच में अब एक समझौता करवाने के लिए आशरण जी आते हैं और चंद्रसेन और बेरीशाल के मध्य समझौता करवाया जाता है। हालांकि समझौता हो गया, रात्रि का भोजन किन के घर किया गया, बेरीशाल राठौड़ के घर किया गया, और बेरीशाल राठौड़ ने उस भोजन में विष देके चंद्रसेन को मार दिया। तो देखिए इसके बाद में हम कि सोजत पर अधिकार कर लिया है। इस समय अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अभियान किया, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ों द्वारा चंद्रसेन का साथ दिए जाने के कारण यह युद्ध अनिर्णय रहा। इस समय बेरीशाल राठौड़ के अलावा सभी राठौड़ सरदार रावचंद्र सेन के साथ थे। तो इस समय बेरीशाल राठौड़ के अलावा सभी राठौड़ हैं रावचंद्र सेन के साथ में थे। तो अब क्या होता है, बेरीशाल के ये राठौड़ हैं, बेरीशाल राठौड़, तो ये बेरीशाल राठौड़ क्या करते हैं, अब साथ नहीं है रावचंद्र सेन के, तो आशकरण जी इनके मध्य समझौता करवाती है। आशकरण की मध्यस्थता से बेरीशाल एवं चंद्रसेन के मध्य समझौता हुआ।
लेकिन रात्रि भोजन के समय बेरीशाल राठौड़ ने राव चंद्रसेन को भोजन में विष दे दिया। इस कारण पाली के पास सारण पहाड़ी स्थित सचियाप नामक स्थान पर राव चंद्रसेन का 11 जनवरी 1581 को निधन हो गया। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। को निधन हुआ तो 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन का क्या है, सचियाप नामक स्थान पर निधन हो जाता है। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। चंद्रसेन के उपनाम में हम देखें या चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा नायक महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले राव चंद्रसेन जो महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे, उनका इस प्रकार हम देखते हैं सचियाप नामक स्थान पर निधन हो गया। अपने जीवन काल के अंदर कठिन संघर्षों के अंदर, कठिन स्थितियों के अंदर समायोजन करने वाले, लेकिन एक मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले ऐसे शासक राव चंद्रसेन हैं। उनके विषय में हमने पढ़ा है। अब राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी के विषय में हम पढ़ेंगे कि राव चंद्रसेन के बाद में क्या हुआ। तो याद रखना साथियों, राव चंद्रसेन के बाद में जिस समय 1581 में राव चंद्रसेन की डेथ होती है, अकबर द्वारा मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। 1581 से लेके 1583 तक यह खालसा भूमि रहेगी और उसके बाद में शासक बन जाएंगे आगे कौन, मोटा राजा उदय सिंह। फिर हम उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे जो मारवाड़ के अंदर किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेंगे।
उसके बारे में देखेंगे। तो साथियों, इस प्रकार आप अपने जो इस चैनल को बराबर जो यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं बराबर देखते रहें। धन्यवाद।